साथियों, फलित ज्योतिष अध्ययन की कड़ी में पाठ 9 में पुनः आप लोगों का स्वागत। अभी तक आपने राशियों का, 12 राशियों के 27 नक्षत्रों से आपसी संबंध के बारे में आत्मसात किया और उसे जाना, जिसमें हमने प्रथम 4 राशियां 7वें पाठ में, दूसरी 4 राशियां 8वें पाठ में और 27 मतलब 9 नक्षत्र पहले पाठ 7 तारीख के पाठ में 7वें पाठ में और 9 नक्षत्र को जो है 8वें पाठ में आप लोगों को बताया था। आज 9वां पाठ शुरू हो रहा है। 9वें पाठ में हम जो है अगली 4 राशि, जो अंतिम 4 राशियां हैं धनु से लेकर मीन तक, उस पर हम आपको चर्चा करेंगे। उसी पे हम लोग जो है आज ध्यान देंगे कि इनका किस नक्षत्रों से आपसी संबंध होता है, इनका अंशात्मक विस्तार क्या होता है, इस पे आज हम चर्चा करेंगे। अब 9वीं राशि क्या हुई? 9वीं राशि जो है हमारी होती है 9वीं राशि धनु राशि। धनु राशि, धनु राशि का अंशात्मक विस्तार, क्योंकि अंशात्मक विस्तार की जब हमने चर्चा की थी तो 240 डिग्री तक पहले जो है 4 राशियों में 30 थे, 3 चौको 12, 120 डिग्री तक का। दूसरे में जो है हमने जो किया था सिंह से लेके वृश्चिक तक, वो 120 डिग्री, तो 240 डिग्री। अब 240 डिग्री के आगे अंशात्मक विस्तार होगा, तो यहां पे ये 240 डिग्री से लेके कहां तक जाएगा? 270 डिग्री तक जाएगा। इसमें नक्षत्र धनु राशि में कौन कौन से समावेश होंगे? इसमें जो है 19वां नक्षत्र मूल नक्षत्र। मूल नक्षत्र कितना होगा? इनके चारों चरण आ जाएंगे। उसका 20वां नक्षत्र इसमें जो होगा, 20वां नक्षत्र पूर्व भाद्रपद, अरे पूर्व भाद्रपद कह रहा है, पूर्व आषाढ़ा, ये पूर्व आषाढ़ा, पूर्व आषाढ़ा जो है इसके जो है चारों चरण आ जाएंगे। और उत्तर आषाढ़ा 21वां नक्षत्र जो हुआ, इसका उत्तर आषाढ़ा 1 चरण, यानी ये कुल कई चरण हो गए? 9 चरण आ गए। इसी प्रकार अब 10वीं राशि धनु के बाद मकर। अब मकर राशि का विस्तार जो होगा कहां से कहां तक होगा? 270 डिग्री से लेके, और ये होगा 300 डिग्री तक, 300 डिग्री तक विस्तार होगा। अब 300 डिग्री, इसमें हम नक्षत्र कौन से इसमें आएंगे? ध्यान दीजिए कि उत्तर आषाढ़ा नक्षत्र के एक नक्षत्र इसमें चला गया था, 3 नक्षत्र बचे हुए हैं, तो 21वीं नक्षत्र को ही हम फिर से पुनः ले लेंगे। उत्तर आषाढ़ा का 3 चरण, एक वहां था, 3 चरण यहां ले लिए। इसके बाद 22वां नक्षत्र आएगा। 22वां नक्षत्र कौन सा होगा? 22वां नक्षत्र श्रवण होगा, और श्रवण नक्षत्र के हम कई चरण ले लेंगे? चारों चरण ले लेंगे। उसके बाद 23वां नक्षत्र यहां आएगा। 23वां नक्षत्र कौन सा होगा? घनिष्ठा होगा। घनिष्ठा के हम कितने चरण ले लेंगे? 4 3 7 चरण हो गए, 2 चरण और ले लेंगे तो 9 चरण हो जाएगा। ये भी पूरा हो जाएगा, 9 चरण में ये पूरा हो गया। फिर अगली राशि कौन सी हुई? 11वीं राशि जो है, 11वीं राशि कुंभ राशि। कुंभ राशि, इसका अंशात्मक विस्तार कहां तक होगा? 300 डिग्री से लेके 330 डिग्री तक। इसमें कौन सा आएगा? घनिष्ठा के 2 चरण यहां चले गए थे, तो 2 चरण कहां जाएंगे? 2 चरण इसमें आ जाएंगे, तो 23वां नक्षत्र ही यहां आ जाएगा, घनिष्ठा। और घनिष्ठा के 2 चरण हमने यहां ले लिए। अब 24वां नक्षत्र जो होता है, 24वां नक्षत्र है सप्तभिषा। इसका क्या चरण लेंगे? इसका चारों चरण ले लिया जाएगा। अब 25वां नक्षत्र जो है, 25वां नक्षत्र कौन हुआ? पूर्व भाद्रपद। पूर्व भाद्रपद का 4 2 6, तो 3 चरण इसका ले लिए।
अब 12वीं राशि आपकी आती है, 12वीं राशि मीन राशि। मीन राशि कहां से कहां तक अंशात्मक विस्तार होगा? 330 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक अंशात्मक विस्तार होगा। इसमें हम कौन लेंगे? 25वां ले लेंगे। 3 आया है तो एक चरण ये पूर्व भाद्रपद का पद का लेंगे एक चरण। उसके बाद 26वां नक्षत्र जो है, 26वां नक्षत्र आपका हुआ उत्तर भाद्रपद। और उत्तर भाद्रपद के कितने चरण ले लेंगे? चारों चरण। इसके बाद 27वां नक्षत्र है रेवती। रेवती का कितना चरण? 4 1 5 और ये 4 9, तो 9 चरण। तो ये भी कितना हो गया था? 9 हो गया था। और ये भी कितना हो गया? 9 चरण हो गया। तो यानी सभी को 9 चरण सभी को मिले हैं, सारी राशियों को 9 चरण मिले हुए हैं। और अंशात्मक विस्तार में इनमें अब ध्यान देने वाली बात है कि राशि की डिग्री कितनी है। एक बार पुनः आप यहां जान लें कि राशि डिग्री 30 डिग्री का होता है, 30 डिग्री का। और एक राशि को जो है कितने नक्षत्र मिले? एक राशि को 2.25 नक्षत्र, 2.25 नक्षत्र प्राप्त होते हैं। और चरण कितने प्राप्त होते हैं? चरण जो है कुल 9 चरण प्राप्त होते हैं, 9 चरण प्राप्त होते हैं। इस पर सभी को बराबर मिला हुआ है। जब हम इनके फल के कथन कहने के समय में हम जब सक्षम हो जाएंगे और उसे कहने बताने की स्थिति में आएंगे तो ये देखना होगा कि हम 30 डिग्री को हम बांट कितने को देते हैं कि एक राशि 30 डिग्री की होती है और 30 डिग्री को हम कितने ज्यादा छोटा करते हैं कि 30 डिग्री को देखने की बजाय हम उसको छोटा करते हैं कि 2.25 नक्षत्रों में बांटते हैं। 2.25 नक्षत्र बांटते हैं तो 2.25 नक्षत्र, एक नक्षत्र का मान जो होता है, एक नक्षत्र का मान कितना होता है? 13.20 डिग्री होता है। अब 13.20 डिग्री होता है तो अब यहां राशियों को एक बार फिर से समझ लें कि 13-20 देखिए 2.25 नक्षत्रों में बांटा जाता है तो 13-20 एक नक्षत्र, 13-20 एक नक्षत्र। और एक चरण का मान होता है, यहीं पे लिख लें, एक चरण का मान जो होता है 3.20 डिग्री। और बाकी यहां पे एक चरण आए, जैसे इसमें 4 चरण इसके आए तो 13-20 हो गया, एक नक्षत्र पूरा आ गया, पूरा साढ़ा पूरा आ गया तो 4-20, ये 4 नक्षत्र आ गए। और उत्तर साढ़ा का एक चरण आया तो ये कितना हो गया? 3-20 आ गया। अब इसको पूरे को जोड़ देंगे तो 0 2 2 4 6, 3 दूनी 6, 3 त्रिके 9 और 1 1 2, 29.60 हुआ। तो 60 को हमने आपको बताया है कि 1 मिनट बस 1 घंटा बराबर डिग्री को घंटे में लिया जाता है और मिनट को उसमें लिया था तो 60 मिनट ही आया। तो 60 डिग्री जो आया, 60 डिग्री बराबर कितने की हो गई? 1 के हो गई। तो 1 ये यहां आ गया तो ये 30 डिग्री के बराबर हो गया। तो एक नक्षत्र को हमने कितना छोटा किया? इतना छोटा कर दिया। अब चरणों में हम देखते हैं तो 3.20 में हम देख लेते हैं, किसी फल की गणना करते समय 3.20 में हम देखते हैं। तो 3.20 से देख के हम जितने अच्छी तरीके से किसी के फलों की गणना कर सकते हैं उतना हम पूरा 30 डिग्री देख के नहीं कर सकते। इसलिए इसको जो है समावेश गया और इसको याद रखना जरूरी है। और इसको अंशों में, इसको जो है क्रमांक में भी याद रखें, इसको भी क्रमांक में भी याद रखें कि 21वें नक्षत्र की बात आती है तो आपको याद होना चाहिए कि 21वां नक्षत्र क्या है? उत्तर आषाढ़ा है। 24वें नक्षत्र की बात आती है तो सप्तभिषा है। 27वां नक्षत्र कौन है? रेवती है। 11वीं राशि कौन है? तो कुंभ है। 10वीं राशि कौन है? तो मकर है। इस तरह ये आप संख्यात्मक याद रखें क्योंकि संख्या का ही ज्यादातर ज्योतिष में समावेश होता है, ये पूरे शब्दों को नहीं लिखा जाता है। तो आज ये राशियां आपने जो है राशियों के अंशात्मक विस्तार और उनका नक्षत्रों से आपसी संबंध को जाना। अब इसके बाद जो है हम आपको कुछ चीजें और भी, थोड़ा समय है, 2 मिनट आपका और लेंगे हम, 2 से 3 मिनट और लेंगे तो आज हम वो भी खत्म कर देते हैं कि राशि और राशि में ग्रहों का स्थान। अब राशियां कितनी होती है आप जान चुके हैं क्योंकि इसी समय में ही पहला एक मेष राशि, दूसरी राशि वृष राशि, तीसरी राशि कौन हुई? मिथुन,
और चौथी राशि कर्क, पांचवी राशि सिंह, छठी कन्या, सातवीं तुला, आठवीं वृश्चिक, नौवीं धनु, दसवीं मकर, 11वीं कुंभ और 12वीं राशि मीन। ये हमारी 12 राशियां होती हैं। ग्रह कितने होते हैं? ग्रह जो है, ग्रह होते हैं, कुल ग्रहों की संख्या 7 है और +2 का मतलब हो गया 2 छाया ग्रह। छाया ग्रह कौन कौन से हैं? राहु और केतु। राहु केतु को इसमें स्थान नहीं मिला है। ग्रह हमारे फिर कौन से हुए? ग्रह आपको मालूम है, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। ये सभी को मालूम है। अब ग्रह हुए आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 ग्रह। अब 7 ग्रहों को ये 12 राशियां में विभाजित करना है। तो 7 ग्रहों को 12 राशियों में विभाजित करने के लिए हमारे पास 12 राशियां हैं और 7 ग्रह है, तो विभाजित ये नहीं हो सकता है कि 14 राशि होती तो हम 2-2 राशि करके सबको विभाजित कर देते। तो ऐसा पूरा लोग नहीं किया। तो इसके लिए इन्होंने किया क्या कि अग्रणी ग्रह, सबसे ग्रहों का राजा समझ लीजिए, अग्रणी ग्रह कौन सा है? अग्रणी ग्रह है सूर्य है। और सूर्य का सहयोगी मंत्री मान लीजिए, सूर्य का सहयोगी मंत्री जो है, सूर्य की रानी है, सूर्य का मंत्री है, सहयोगी है, जो भी मानिए कि चंद्रमा उसका विशेष सहयोगी। क्योंकि एक प्रकाश के रूप में अगर दिखाई देते हैं ब्रह्मांड में, तो 2 ही ग्रह पूर्ण रूप से दिखाई देते हैं। एक सूर्य दिखाई देता है और दूसरा चंद्र दिखाई देता है। सूर्य जो है एक ही रूप में दिखाई देता है और चंद्रमा 16 कलाओं के साथ जो है, 16 कलाओं के साथ ये बदलता रहता है। इसकी अंशात्मक कलाएं जो है बदलती रहती है। 16 कलाओं में ये जो विभाजित होता है और ये देखता है। तो इन्हीं दोनों ग्रहों ने मिलकर क्या किया? इन्हीं दोनों ग्रहों ने मिलकर इसको बांटा। इन दोनों ग्रहों ने अपने अपने पास एक एक राशि रखा। तो सूर्य ने कौन सी राशि रखा? सिंह राशि रखा। और चंद्रमा ने कौन सी राशि रखा? कर्क राशि रखा चंद्रमा ने। हम इसको बांट लेते हैं जल्दी जल्दी। चंद्रमा ने रखा। अब ये 2 ग्रह, अब बचे हमारे पास कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 राशियां बची। और ग्रह कितने बचे? 1 2 3 4 5 ग्रह बचे। तो अब 5 ग्रहों को 10 राशियों में विभाजित करना है। तो बहुत आसान है कि 10 राशियां हैं, 5 ग्रह हैं, तो 5 से हमने भाग दे दिया, तो 5 दूनी 10, तो 2-2 राशियां, एक एक ग्रह को कितनी मिल जाएंगी? 2-2 राशियां मिल जाएंगी। अब मेष, अब देखिए क्या हुआ, 1 से हम ले लेते हैं। तो मेष का स्वामी कौन हुआ? मंगल। तो मंगल को एक राशि तो ये प्राप्त हुई और दूसरी राशि कौन सी प्राप्त हुई? वृश्चिक राशि प्राप्त हुई। अब उसके बाद बुध को एक राशि कन्या प्राप्त हुई और दूसरी राशि कौन सी प्राप्त हुई? मिथुन राशि। उसके बाद गुरु को एक राशि धनु प्राप्त हुई और एक राशि गुरु को यह प्राप्त हो गई। उसके बाद शुक्र को एक राशि वृष प्राप्त हो गई और दूसरी राशि कौन हो गई? तुला राशि प्राप्त हो गई। और शनि को अब 2 राशियां बची हैं, मकर और कुंभ, और यही जो है शनि को, ये शनि की राशियां अब आपने जान लिया कि राशियों को ग्रहों का जो है संबंध भी आज हमने यही आपको समझा दिया शॉर्ट में। लेकिन आप इनको संख्यात्मक याद रखिए, क्योंकि संख्या के रूप में ही आएगा। जब भी कुंडली का निर्माण होगा, कुंडली का निर्माण आपके ऐसे निर्माण होता है, तो कुंडली के निर्माण में जब भी होगा तो यहां पे कभी भी मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला ये नहीं लिखा होगा। जब ये नहीं लिखा होगा तो यहां क्या लिखा होगा? कोई ना कोई संख्या लिखी होगी। मान लीजिए यहां 7 लिखा है, यहां 8 लिखा है, यहां 9 लिखा है, यहां 10 लिखा है, यहां 11, यहां 12, यहां 1, यहां 2, यहां 3, यहां 4, यहां 5, यहां 6, इस तरह लिखा है। तो
तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि यहां कौन सी राशि है। तो राशि को समझने के लिए संख्यात्मक यदि आपको याद होगा, 7वीं राशि कौन सी होती है, तुला, 8वीं राशि वृश्चिक, 9वीं राशि धनी, 10वीं राशि मकर, 11वीं कुंभ, 12वीं जो है मीन, पहली राशि मेष, दूसरी वृष, तीसरी मिथुन, चौथी कर्क, 5वीं सिंह, छठी कन्या। तब आप आसानी से समझ पाएंगे। उसके बाद आगे आपको क्या देखना है कि इन राशियों के स्वामी ग्रह कौन है। तो स्वामी ग्रह मेष और उसके, अब यहां पे ये भी ध्यान लीजिए कि मंगल किसका किसका स्वामी है। पहली राशि इस तरह से भी आगे, पहली राशि और 8वीं राशि का स्वामी मंगल है, तो मेष यहां का स्वामी है, 8वीं राशि वृश्चिक का स्वामी है। वृष जो है दूसरी राशि और 7वीं राशि का, दूसरी राशि वृष और 7वीं तुला का स्वामी शुक्र है। तीसरा बुध तीसरी राशि और छठी राशि, बुध और मतलब मिथुन और कन्या का स्वामी, यानी तीसरी राशि और छठी राशि का स्वामी कौन हुआ, बुध हो गया। और चंद्रमा जो है, चंद्रमा अपना एक ही राशि का स्वामी है 4 का, सूर्य जो है एक ही राशि का स्वामी 5 का है, और उसके बाद बच रहा है आपका गुरु जो है आपका धनु और मीन राशि का स्वामी गुरु। तो ये 9 का गुरु जो है 9 और 12 का स्वामी। और उसके बाद शनि 10 और 11 का, शनि 10 और 11 का स्वामी। अब आपको सीधे सीधे मालूम हो जाना चाहिए कि क्या है, सूर्य जो है 5 का स्वामी, चंद्रमा 4 का स्वामी, मंगल 1 और 8 का स्वामी, बुध जो है 3 और 6 का स्वामी, गुरु जो है 9 और 12 का स्वामी, और शुक्र जो है 2 और 7 का स्वामी, और शनि जो है 10 और 11 का स्वामी। इस तरह से यदि आपको याद रहेगा कि 5वीं राशि का स्वामी सूर्य, चंद्र जो है चौथी राशि का, और 1 8 का स्वामी मंगल, 3 6 का बुध, 9 12 का गुरु, 2 7 का शुक्र और 10 11। तो ये राशियां आप जान जाएंगे। 10वीं राशि कौन सी है, 11वीं राशि कौन सी है। 10वीं राशि मकर है, 11वीं कुंभ है, 9वीं 12 के बाद धनु राशि है, 12वीं मीन है। तीसरी छठी की बात आती है तो आप जान जाएंगे तीसरी राशि बुध की है, और तीसरी राशि जो है मिथुन है, छठी राशि कन्या है। इस तरह से आपको याद रखना है। आज हमने जो है ये 2 चीजें आपको बता दी कि राशियों का आपसी संबंध आपने जान लिया, कि राशियों का जो है नक्षत्रों से आपसी संबंध आपने जाना, और उसके बाद राशियों के जो है ग्रहों के साथ जो संबंध है कि ग्रह कौन उनके स्वामी हैं, उन ग्रहों को भी आज आपने जाना। कल इनके गुण दोष और आगे जो है इनमें और भी चीजों पे आपको, राशियों पे ही चर्चा कल भी होगी, अगले उसमें भी होगी। अब राशियों पे ही चर्चा अभी चलती रहेगी। जैसे राशियां हम कंप्लीट करेंगे उसके बाद हम ग्रहों पे आएंगे, ग्रहों की चर्चा तब करेंगे। अब आप इसे नोट करते चलिए और क्रम वाइज पाठ को अध्ययन करिए। इसको सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आपको जो है बराबर आने वाले अगले वीडियो प्राप्त होते रहें, और क्रम संख्या के रूप से और क्रमांक में ही आप इन पाठों का अध्ययन करते रहेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ आएगा। इसको नोट कर ले, और पुनः जो है हम अगले वीडियो में, जब अगला वीडियो हम तैयार करेंगे, अगले बार जो फिर पुनः मिलेंगे, तो अब आपको राशियों के गुण दोष के बारे में विवेचना करेंगे। धन्यवाद, नमस्ते।